नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज का अपना टॉपिक विटामिन सी शुरू करते हैं, जिसका कि दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके अगर हम सोर्स देखें तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। विटामिन सी के सोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है आंवला। आंवले में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे लिख दिया, इससे आप समझ जाएंगे। और आंवला खाने में होता है कसेला। ठीक है, तो जो आंवले का कसेलापन होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आंवला का कसेलापन, ठीक है, आंवले का कसेलापन होता है टैनिन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। टैनिन के कारण। फिर इसके अदर सोर्स हैं। दूसरा सोर्स इसका होता है विटामिन सी का नींबू। ठीक है, और नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। टमाटर में भी होता है आपका विटामिन सी। तो अदर सोर्स यानी तीसरा सोर्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हो गया आपका थर्ड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये हो गया टमाटर। और टमाटर का रेड कलर किस कारण होता है? रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो रेड कलर ऑफ टोमेटो होता है लाइकोफेन के कारण। लाइकोफेन के कारण टमाटर का कलर होता है आपका लाल। ठीक है, लाइकोफेन के कारण। अदर सोर्स ऑफ विटामिन सी इसमें आ जाता है मिर्च। ठीक है, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। और मिर्च में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो मिर्च का तीखापन। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मिर्च का तीखापन किस कारण होता है। और दूसरा आपको बताना है कि मिर्च का लाल कलर, रेड कलर ऑफ चिली, किस कारण होता है। ठीक है, तो मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सिन के कारण होता है। कैप्सिन। और मिर्च का लाल कलर होता है कैप्सिथीन के कारण। CAPSETHIN, कैप्सिथीन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है, जबकि कैप्सिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। विटामिन सी के बारे में कुछ और हम तथ्य जान लेते हैं। जो मिल्क होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। विटामिन सी
नॉट फाउंड, विटामिन सी नॉट फाउंड इन मिल्क। दूसरा फैक्ट हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी फाउंड, उसमें कुछ मात्रा होती है विटामिन सी की। विटामिन सी फाउंड इन मिल्क, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं BCP। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी इन जो एक्सेस क्वांटिटी इनकी होती है, इन विटामिन की एक्सेस क्वांटिटी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, तो यूरिन के माध्यम से ही निकलेगी, तो जिस कारण विटामिन सी यूरिन में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है ना, वो इससे जो घाव नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से, सॉरी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से घाव नहीं बढ़ते, तो जो घाव भरने के लिए जरूरी है विटामिन सी, तो विटामिन बी की कमी से घाव नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते, तो विटामिन सी को हम बाइंडिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विटामिन सी ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग सब्सटेंस। बाइंडिंग सब्सटेंस, ठीक है, ये बाइंड करने का काम आता है, चीजों को जोड़ने के काम आता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें कुछ और चीजें मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि हमारी CTT परीक्षा के लिए तो उपयोगी नहीं है, पर टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो एक चीज है यहाँ पे देखिए आप, कोलासिन, ठीक है, और एक होता है इलास्टिन। तो ये जो हम इसको कह रहे हैं ना बाइंडिंग सब्सटेंस विटामिन सी को, तो इन दोनों का, कोलासिन और इलास्टिन का फॉर्मेशन, कोलासिन व इलास्टिन का फॉर्मेशन, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है बाय विटामिन सी, इसलिए हम कह रहे हैं इसको बाइंडिंग सब्सटेंस। ठीक है, विटामिन सी के कारण कोलासिन व इलास्टिन का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों करते क्या हैं, तो कोलासिन क्या करता है, लिगमेंट, लिगमेंट के निर्माण में, लिगामेंट के निर्माण में हेल्प करेगा, और इलास्टिन करता है टेंडन के निर्माण में हेल्प। टेंडन आपका होता है व्हाइट कलर का। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लिगामेंट है और जो है टेंडन, तो लिगामेंट क्या काम करता है हमारी बॉडी में, बोन टू बोन कनेक्शन, यानी कि दो हड्डियां आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो बोन को हम आएगा यहाँ पे, तो बोन टू बोन कनेक्शन, यानी कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं लिगामेंट के कारण, और बोन और मसल आप में अपने आप में यानी कि आपस में जुड़ी होती हैं, तो हड्डियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती है टेंडन के कारण, और ये दोनों लिगामेंट, और लिगामेंट बनता है कोलाजिन के कारण और टेंडन बनता है इलास्टिन के कारण, जिस वजह से हम, और इन दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है, विटामिन सी से होता है, जिस कारण हम विटामिन सी को बाइंडिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता लेता हूँ कि इसका जो कलर होता है ना कोलाजिन का, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं यहीं ऊपर यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स बना के साइड में, तो विटामिन सी की कमी से
रोग होता है स्कर्वी, ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए यहाँ डब्बा बना के लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल है, सबको पता है। और स्कर्वी, ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख लेता हूँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, हालांकि सबको पता ही है। और स्कर्वी में क्या हो जाता है कि मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आना, ठीक है। तो ये हमने देखा विटामिन सी। इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन डी, उसके बाद ई और के भी हम देखेंगे। तो विटामिन डी को भी हम डिटेल से देख लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं विटामिन डी। इसको मैं थोड़ा और किसका लेता हूँ, विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल भी होता है। और विटामिन डी की डिस्कवरी की थी एमसी कोलम ने। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिस्कवर्ड बाय, विटामिन डी की खोज की थी एमसी कोलम ने। तो विटामिन डी की खोज की थी एमसी कोलम ने। और विटामिन डी के सोर्स में हम देखेंगे तो मैक्सिमम विटामिन डी हमको किससे मिलता है, तो ये भी आप सभी लोगों को पता ही है। मैक्सिमम सोर्स यानी कि हमको मिलता है सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट। और सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है मॉर्निंग की लाइट, मॉर्निंग की सनलाइट। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि सनलाइट से कैसे हमें विटामिन डी मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों में, ठीक है, ये तो हम इनटेक करते हैं, पर खाद्य पदार्थ के रूप में हम तो सूर्य की प्रकाश को लेते नहीं है। तो खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक किस में मिलता है विटामिन डी हमें, तो खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक हमें मिलता है मिल्क से। मिल्क से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। तो आपको दूध भी सही से पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अदर सोर्स में देखना है कि फिश ऑयल से भी हमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन डी मिलता है, फिश ऑयल, ठीक है। नॉन वेज, मटन और चिकन दोनों से हमें मिलेगा विटामिन डी। विटामिन डी को ऑल्सो हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, देखिए दोस्तों इसमें अभी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, पर धीरे धीरे ये वक्त के साथ हो जाएगा। अभी ये हमारा नया सेटअप है, ठीक है। तो वक्त के साथ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग बस टॉपिक को समझिए, एग्जाम निकालिए। ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। हम विटामिन डी का प्रयोग एक हार्मोन की तरह कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इसका यानी कि विटामिन डी का यूज, इसका यूज हार्मोन या हार्मोन आप जो भी कहें, हार्मोन की तरह कर सकते हैं। इसका प्रयोग हार्मोन की तरह कर सकते हैं या हम करते हैं, ठीक है। अभी इसको भी मैं हालांकि डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ विटामिन डी हम देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या हो, यानी कि कार्य क्या होते हैं विटामिन डी के। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, कौन कौन से इसके कार्य हैं, तो ये हेल्प इन अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसको मैं जरा रुकिए आप,
डिटेल में आपको बताता हूँ। तो विटामिन डी, चलिए इसको थोड़ा हम फ्रेम में लाते हैं। विटामिन डी का इसका पहला कार्य हम लिख लेते हैं कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आप लोग चेक करते रहिएगा। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और किसके एब्जॉर्प्शन में? एक तो कैल्शियम के, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि जो कैल्शियम हम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। दूसरा फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन, फॉस्फोरस के अवशोषण में हेल्प करता है फॉस्फोरस। देखिए आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है और ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। और विटामिन ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सभी परीक्षा आपते हैं। सीटीटी के लिए आपका यह है ही, हम सीटीटी से एक लेवल ऊपर पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपके टीचिंग एग्जाम्स के भी ये काम आए। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, उनको तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़नी चाहिए, ध्यान से नोट करनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमने देखा, तो यहीं पे टिक मार्क में लिख ले रहा हूँ कि कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन व टीथ का निर्माण वो मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। कैल्शियम CaClCium, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस PHORUS, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या काम करते हैं? हड्डियों, बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ का क्या करते हैं? एक तो निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं। वो उनको दूसरा काम भी करते हैं, एक तो इनका निर्माण करते हैं, दूसरा इनको मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। मजबूती प्रदान करना। तो इसी तरह से आप भी नोट्स बनाइए, इससे भी कम अगर लिख सकते हैं आप उसमें तो वो लिखिए। अब बोन्स की यहाँ पे बात आ गई तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है इसका कि स्टडी ऑफ, तो इसका आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आगे हम देखते हैं थोड़ा इसमें कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसको हम फ्रेम में ला देते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं मिलकर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट क्या करते हैं? जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती हैं, वो इसी से ही बनी होती हैं, ठीक है। तो हमारी हड्डियां, अच्छा ये स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहला जाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी। तो यहां पे हम देखते हैं हमारी हड्डियां इसी से बनी होती है, यानी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से, इसी से बनी होती हैं। बोन्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं बोन, और किस सेल से बोन्स का निर्माण होता है? तो इसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाओं से, ऑस्टियोसाइट्स। देखो आपने यहाँ पे देखा था ना, स्टडी ऑफ बोन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, तो उसी से ही रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि बोन ऑस्टियोसाइट सेल यानी कोशिका से निर्मित होती हैं, से बनी होती हैं, से निर्मित
होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी और इस तीर के निशान से मैं दिखा रहा हूं कि कमी, ठीक है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो दो तरह से हम इसको देखेंगे, एक तो हम देखेंगे कि बच्चों में और एक हम देखेंगे एडल्ट में। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, इन चिल्ड्रन, चाइल्ड, या हम लिख लेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है एडल्ट में। तो इन एडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति में। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेटस रोग। रिकेटस या रिकेट्स रोग, ठीक है, और एडल्ट में होता है विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमेलासिया, OSTO, ऑस्टो MALA, मलासिया, ऑस्टियोमलासिया रोग हो जाता है एडल्ट में। और रिकेट्स हो चाहे हो ऑस्टोमेलासिया, इन दोनों में क्या होता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, ह्यूमंस की बोन्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे देखिए आप, ये वाला कि जो हमें सोर्स है इसका मैक्सिमम सनलाइट होता है, और मैंने अभी आपको इसको बताया था कि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी में सनलाइट से क्या बनता है, या मिलता भी है हमको सनलाइट से विटामिन, या नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये है आपका सन। बिल्कुल आप भी इसको ऐसे ही नोट्स में बनाइए जिससे कि आपको क्या रह जाएगा, समझ रह जाएगा ये। ठीक है, ये है सन, और सन से हमें मिली, और सन से लाइट कहाँ पड़ती है, हमारी स्किन पे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्किन। चलिए स्किन बना भी देते जाए। मान लीजिए कि है आपकी स्किन, ये हमारी ह्यूमन की स्किन है। ठीक है, ये है आपकी स्किन यानी कि त्वचा, लिखने की जरूरत है नहीं हिंदी में। अब सनलाइट सन से आई और कहाँ पड़ी, स्किन पे पड़ी। ये क्या है, सनलाइट है, फोटोन आ रहे हैं। फोटोन हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, सनलाइट यहाँ से आ रही है। अब ये सनलाइट क्या करेगी, यहाँ से देखिए एक चीज है हमारी बॉडी में, उसका नाम है 7D, ठीक है, हाइड्रोक्सी, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है रक्त वसा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो ये है काफी जरूरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो अब जब स्किन में सनलाइट पड़ी तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या रिलीज होगा फिर हमारी स्किन पे, जैसे ही हमारी स्किन पे सनलाइट पड़ी तो उससे हमारी स्किन से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, रिलीज मतलब कि निकलेगा, स्रावित होगा, रिलीज होगा 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या होगा कि लीवर, इसके रिलीज होने के बाद लीवर को मिल जाएगा हमारे क्या, संकेत मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसको हमारा लीवर क्या करेगा, यकृत, हमारा यकृत करेगा विटामिन डी का निर्माण। तो हम कहते हैं कि हमको विटामिन डी सन से मिलता है, पर डायरेक्टली हमको सन से नहीं मिल रहा है। विटामिन डी हमारी बॉडी में ही बनता है। सनलाइट से क्या होता है कि हमारी स्किन रिलीज करती है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और तब जाके हमारा लीवर बनाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी हमको सन से नहीं मिल रहा डायरेक्ट, वो हमारा लीवर ही उसका फॉर्मेशन कर रहा है, सनलाइट से एक्टिवेट होता है, बनने की प्रक्रिया एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो विटामिन डी ये हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निर्माण। तो विटामिन डी का निर्माण कहाँ हो रहा है, अभी हमने पढ़ा लीवर में हो रहा है, तो लीवर में लिख देता हूँ। और
ये वाटर सॉल्युबल है नहीं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन डी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल VCP है, इसके अलावा सब फैट सॉल्युबल है। तो इसका स्टोर भी हमारी बॉडी में होता है और ये स्टोर होता है लीवर में ही, स्टोर इन लीवर। तो इसका फॉर्मेशन और स्टोरेज दोनों लीवर में हो रही है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, तो ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरी आपको बताई थी, देखिए कि इसका यूज़ हम हार्मोन की तरह कर सकते हैं। ये चीज़ या करते हैं हमारी बॉडी, ये चीज़ मैंने क्यों बोली थी, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो एक डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि अस्थि मृदुता, हिंदी में कहते हैं अस्थि मृदुता, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़, ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जो ये वाला हमने लाइन यहाँ पे लिखी थी कि इसका यूज़ हम हार्मोन की तरह कर सकते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है CTD एग्ज़ाम के लिए। हालांकि आपको डिटेल में समझना है तो मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ। तो इस लाइन को अब हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों हमने ये लाइन लिखी हुई है। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, उनके क्वेश्चन इससे बहुत सॉल्व होंगे। तो एक डिजीज़ आपने सुनी होगी, ऑस्टियो, बायोलॉजी वाले बच्चों को तो ये पता होनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये क्या है, डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हिंदी में कहते हैं अस्थि मृदुता, अस्थि मृदुता। और इसका दूसरा नाम है, इसको ही यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज को साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं, साइलेंट किलर डिजीज भी इसको कहते हैं। तो इस डिजीज साइलेंट किलर डिजीज कहते हैं और ये होती है विटामिन डी के कारण। और कैसे होती है अभी हम इसको देखते हैं। जो हम देख रहे थे ना कि विटामिन डी का प्रयोग हम हार्मोन की तरह करते हैं, उस लाइन का आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो इसको डिटेल में समझते हैं आराम से, आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है। विटामिन डी की कमी यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। तो विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो मेल में लिखता हूँ, मेल और फीमेल में ये अलग अलग तरह से काम करेगा। तो मेल में, दूसरा हम देखेंगे कि फीमेल में, फीमेल में तो मेल में हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी, टेस्टोस्टेरोन TERON होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। और फीमेल में हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। इन दोनों हार्मोन के फॉर्मेशन में होता है विटामिन डी का क्या होता है, योगदान होता है। इन दोनों हार्मोन के निर्माण में, के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन के निर्माण में विटामिन डी का योगदान होता है और महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विटामिन डी का योगदान होता है। और देखिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में विटामिन डी का योगदान हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन जब बॉडी में कम हो जाते हैं तो उस तरह से एक तरह से क्या होता है, जो मनुष्यों की क्या हो जाती है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, उनकी बोन मिनरल्स डेंसिटी कम हो जाती है। उसी रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब इसको लिख लेता हूं मैं नीचे। जो ये डिजीज है जिसको अभी हमने पढ़ा इस डिटेल में, तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। और इस ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कैसे करते हैं, देखिए
विटामिन डी की कमी होने के बाद ये दोनों हार्मोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन की जब कमी होगी तो उससे ये डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा नहीं मात्रा में रह पाता है और उससे आता है ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज। तो ये सब इनडायरेक्टली एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज की जांच के लिए हम करते हैं बीएमडी टेस्ट। इसको थोड़ा फ्रेम में लाके लिखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज की जांच के लिए टेस्ट होता है इसका टेस्ट का नाम है बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट, ठीक है, जिसकी की फुल फॉर्म है, बी से हो गया आपका बोन, एम से हो गया मिनरल, बोन मिनरल डेंसिटी, डी से डेंसिटी यानी घनत्व। तो बोन डेंसिटी, बोन मिनरल्स डेंसिटी चेक की जाती है। ठीक है, कि बोन्स में कितने मिनरल्स की मात्रा है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं जो आज हमने देखा है। तो आज हमने देखा विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके सोर्स है आंवला। आंवले में मैक्सिमम विटामिन सी पाया जाता है और आंवले का कसैलापन होता है टैनिन के कारण। दूसरा सोर्स होता है नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद हमने टोमेटो देखा, टमाटर, रेड कलर ऑफ टोमेटो होता है लाइकोफेन के कारण। उसके बाद हमने देखा चिली, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है और मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिथीन के कारण। मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिन और लाल रंग होता है कैप्सिथीन के कारण। ये थोड़ा सेम है, इनको आप ढंग से याद रखिए। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, सबको पता है। मसूड़ों से इनमें खून आ जाता है। विटामिन सी नॉट फाउंड इन मिल्क। मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कोई सा विटामिन आता है तो ऑप्शन में लोग मिल्क सब पे टिक करते हैं कि कोई सा विटामिन हो तो मिल्क में तो पाया ही पाया जाएगा। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है मिल्क में। ठीक है, विटामिन सी फाउंड इन यूरिन। यहाँ पे मिल्क नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया होगा, तो आप इसका ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूरिन लिखाया होगा हमने। ठीक है, तो ये लिखने की मिस्टेक है, बताया तो मैंने आपको ठीक ही होगा। तो इसको मिटा देते हैं, आप ऊपर नोट्स में जाके भी सही कर दीजिएगा। तो विटामिन सी फाउंड इन यूरिन, बोलने में मैंने इसको यूरिन ही बोला होगा, लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी, मैंने मिल्क लिख दिया। ठीक है, देन हम देखें कि विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते हैं। तो यानी घाव भरने के लिए विटामिन सी जरूरी है। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोलेसिन और इलास्टिन का फॉर्मेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है विटामिन सी का। और कोलाजिन और इलास्टिन क्या काम करते हैं, ये लिगामेंट के फॉर्मेशन का, कोलेसिन से बनता है लिगामेंट और इलास्टिन से बनते हैं टेंडन। ठीक है, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्शन, यानी कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। और एक हड्डी और मांसपेशी, यानी कि हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है टेंडन। टेंडन होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको बाइंडिंग सब्सटेंस, क्योंकि जो बाइंडिंग सब्सटेंस है लिगामेंट और टेंडन, उनका निर्माण विटामिन सी के ही कारण होता है। ठीक है, और कोलेजिन का कलर होता है येलो। उसके बाद हमने देखा विटामिन डी, यानी कि कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एमसी कोलम है। सोर्स इसके हैं, मैक्सिमम पाया जाता है सनलाइट से। और खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक मिल्क में पाया जाता है विटामिन डी। उसके बाद फिश ऑयल में, मटन, चिकन में। ऑल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका यूज हम हार्मोन की तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने नीचे देखा क्यों, अभी हम इसको भी दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। फंक्शन ऑफ विटामिन डी एक तो होता है कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में विटामिन डी हेल्प करता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या होते हैं, हमारी हड्डियों और हमारे दांतों का निर्माण करते हैं, वो उनको मजबूती प्रदान करते हैं। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलकर बनाते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है पेपर में। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारी हड्डियां बनी होती हैं। और जिस सेल से हड्डियां बनी होती हैं उसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स रोग और अडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमेलेशिया। और इन दोनों रोग यानी कि रिकेट्स में और ऑस्टियोमेलेशिया में क्या जाती है, हमारी या ह्यूमंस की बोन वीक हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि सनलाइट से कैसे हमको विटामिन डी मिलता है। तो सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है, उससे हमारी स्किन में रिलीज हो जाता है 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के श्रावण के बाद हमारा लीवर
इससे क्या फॉर्मेट करता है, बनाता है, विटामिन डी को बनाता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है लीवर में, स्टोर भी ये होता है लीवर में। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसलिए स्टोर होगा लीवर में। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज, हमने देखा था कि इसका विटामिन डी का प्रयोग हम हार्मोन्स की तरह भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको समझेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज क्या होती है? अस्थि मृदुता साइलेंट किलर डिजीज होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइलेंटली बोन की जो मिनरल्स डेंसिटी होती है वो बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर होकर चकनाचूर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। और इन दोनों हार्मोन के निर्माण में विटामिन डी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हमने अभी देख लिया कि ऑस्टियोपोरोसिस, और कहीं ना इनडायरेक्टली विटामिन डी के कारण ही ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, ठीक है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत है नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है, यानी कि बोन मिनरल्स डेंसिटी। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन ई और विटामिन के। तो चलिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद विटामिन पी भी पढ़ा जाएगा, और उसके बाद मिनरल्स को भी हम देख लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।